हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हरिओम महिरवार आप सभी का वेलकम करता हूँ मेरे जीनियस मैथ्स क्लासेस पे। और स्टूडेंट अपन पढ़ रहे थे 9th क्लास की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसमें प्रश्नावली 1.3 अपनी ख़त्म हो चुकी है। और आज अपन स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.4। तो देखिए एक्सरसाइज 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि परिमेय या फिर अपरिमेय, ये जो 5 ऑप्शन है इनमें जो संख्याएं लिखी हुई है, ये जो नंबर्स हैं, क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 2 माइनस अंडर रूट 5। देखिए इस तरह से जब भी कोई संख्या आती है, इसमें देखिए दो पार्ट है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अगर ये केवल दो होता तो ये क्या दिख रहा है अपने को, परिमेय दिख रहा है। और ये जो पार्ट है अंडर रूट 5, ये क्या है, ये अपरिमेय है। ठीक है, तो इस तरह से एक परिमेय और एक अपरिमेय दो संख्याओं के मिलने से, अब कैसे, या तो वो प्लस से जुड़ी हुई हो या फिर वो माइनस से जुड़ी हुई हो, इस तरह से जो नई संख्या बनेगी फाइनली वो संख्या कौन सी बनेगी, वो अपरिमेय ही बनेगी। कौन सी बनेगी, अपरिमेय ही बनेगी, जब तक कि इन दोनों से सॉल्व होके कोई नई संख्या नहीं बन जाती। अब देखिए 2 और माइनस अंडर रूट 5, इन दोनों में कोई भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 2 से ना तो ये घटने वाली और ना इससे ये घटने वाला है। ठीक है, तो ये संख्या इसी रूप में रहेगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए सेकंड में क्या है, एक पार्ट तो ये है जिसमें 3 प्लस अंडर रूट 23 और एक पार्ट है माइनस में अंडर रूट 23। ठीक है, ये जो पार्ट है इसके भी फिर दो पार्ट है, 3 और अंडर रूट 23। तो इसको क्या करें, यहाँ से अपन ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 23 और माइनस का अंडर रूट 23। अब देखिए पूरी एक बन गई, और जैसे ही ये संख्या पूरी एक बनी तो ये जो प्लस का अंडर रूट 23 था, इसने माइनस के अंडर रूट 23 को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। प्लस का और माइनस का दोनों मिलके क्या हो गए, 0 बन गए। तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया, फाइनली हमारे पास बच गया 3। और जो 3 बचा ये क्या है, ये तो परिमेय संख्या है, हम जानते हैं। तो ये संख्या क्या बन गई अपनी, परिमेय बन गई। ठीक है, अब देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, दो पार्ट में है और ये संख्या भिन्न के रूप में दे रखी, जिसमें एक अंश है और एक हर है। अब देखिए अंश और हर में अंडर रूट 7 और ये अंडर रूट 7 दोनों सेम आ रहा है, और जब इस तरह का होता है तो क्या होता है, आपस में वो एक बार कट जाता है। तो अंडर रूट 7 में अंडर रूट 7 का भाग और अंडर रूट 7 में अंडर रूट 7 का भाग कितनी बार चला गया, एक बार चला गया। तो यहाँ से क्या बच गया, 2 बच गया, और यहाँ से क्या बच गया, 7 बच गया। मतलब इससे ये कट गया, ऐसा बोलते हैं अपन कि इससे ये कट गया। हालांकि वो कटता नहीं है, वो होता क्या है कि इसमें इसका भाग चला गया तो एक बार चला गया बस, और इनटू में 1 का कोई मतलब नहीं है। तो 2 के गुणा में 1 मतलब 2, और 7 के गुणा में भी 1 मतलब 7। ठीक है, तो फाइनली कितना बच गया, 2/7, जो कि हम जानते हैं क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, रेशनल नंबर है। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन। अब इस फोर्थ ऑप्शन में देखिए ये भी भिन्न के रूप में है, अंश में 1 है और हर में अंडर रूट 2 है। तो जब भी इस तरह से संख्या आती है, अंश और हर, ठीक है, और जब अंश और हर में कुछ कटने जैसा अगर लग रहा है तो हम उसको काट देंगे। लेकिन अगर कटने जैसा कुछ नहीं लग रहा है और हमें दिख रहा है कि हर वाली जो संख्या है उसमें कोई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखो 1 क्या है, 1 तो परिमेय है, और जो अंडर रूट 2 है ये क्या है, ये अपरिमेय है। तो क्या होगा कि जब हर के अंदर कोई जो संख्या है वो अगर अपरिमेय है तो हम क्या करेंगे, उसका परिमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयीकरण करने पर मतलब हम उसको परिमेय बनाने की कोशिश करेंगे, परिमेयीकरण करने पर। तो परिमेयीकरण कैसे होगा, देखिए कि ये जो 1/√2 है इसे हम किसी संख्या से गुणा करेंगे। कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, कि
कि ऐसी संख्या से गुणा करो कि ये जो हर है ना वो अपरिमेय से परिमेय बन जाए। तो देखिए कितना था, √2 था, तो मैंने इसको √2 से गुणा कर दिया, √2 बटा √2 से। तो उससे क्या होगा देखो, √2 और √2 दोनों गुणा होके क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या बन जाएगा, √2। तो देखो √2 बन गया और बटा में 2 बन गया। अब हम कह सकते हैं कि ये √2 क्या है, परिमेय संख्या। और किसी भी परिमेय संख्या को हम √2 अपरिमेय है, उसको हम किसी भी परिमेय संख्या से भाग देंगे तो फाइनली जो संख्या आएगी वो भी क्या होगी, वो भी अपरिमेय संख्या ही बनेगी। तो इसलिए हमारी फाइनली ये संख्या कौन सी हो गई, ये अपरिमेय हो गई। लेकिन इस कंडीशन में हम नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि परिमेय संख्या में जब अपरिमेय का हम भाग देंगे तो पता नहीं क्या आएगा। लेकिन फिर हमने उसका परिमेयीकरण करके देखा कि उसको परिमेय बनाने की कोशिश करी, तो जो हर था वो हर परिमेय बन गया। तो अब हम कह सकते हैं कि क्योंकि देखो फाइनली ऊपर वाली तो अपरिमेय ही है, और अपरिमेय के आप कितने भी टुकड़े करोगे तो वो अपरिमेय ही बनेगी। ठीक है, इसलिए इस अपरिमेय संख्या के अगर आप 2 का भाग दोगे मतलब 2 टुकड़े करेंगे, तो जो पहले ही अपरिमेय है उसके 2 टुकड़े भी कर दोगे तो क्या होगा, वो तो अपरिमेय ही रहेगा ना। तो इसलिए ये वाली संख्या क्या बन गई, फाइनली अपरिमेय बन गई। अब देखिए फिफ्थ ऑप्शन में देखिए, हमें दे रखा है 2 गुणा पाई। हम जानते हैं कि पाई क्या होता है, पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बताया जाए कि पाई का मान 22/7 है, यदि आपको कंडीशन दी हुई होती कि इस पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है, तब हम इसको क्या लिखते, परिमेय लिखते। तब हम क्या लिखते हैं इसको, सॉरी यहाँ पे लोगो आ रहा होगा। तो देखिए अगर आपको दिखाया गया कि इस पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है, तो अगर इस पाई की वैल्यू 22/7 है तो इसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर केवल ये पाई फॉर्म में दिया हुआ है तब क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि कोई भी संख्या अगर अपरिमेय है उसको अगर आपको दुगुना करना है तो दुगुना करने से क्या वो परिमेय बन जाएगी, नहीं बनेगी, वो अपरिमेय ही रहेगी। अगर उसको 4 गुना कर दो या उसको 2 का भाग लगा के आधा कर दो या 10 का भाग लगा के उसको 10 टुकड़े में बांट दो, लेकिन फिर भी क्या होगा, जो अपरिमेय है वो फाइनली क्या होगी, 2 गुना करने पर भी, मतलब 2 गुणा अपरिमेय। पाई तो क्या है, अपरिमेय है, तो इस 2 गुणा मतलब इस अपरिमेय को 2 गुना करोगे ना तो भी फाइनली क्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही आती है। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, अपन बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है।